पढ़ रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है वो क्या है, 1/6 ए बार बी बार सी बार, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पे ये जो मतलब टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, जिसका सब करता है ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है, जिसके साइड जो है वो ट्राइंगल रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे। सो टेट्राहेड्रॉन के लिए देखो बेस में एक ये ट्राइंगल है, बेस में ट्राइंगल जो है वो है, यहाँ पे हम लोग सी कंसीडर कर लेते हैं। तो जो बेस में ट्राइंगल है वो ओ बी और सी है। ओ बी सी जो है ये कहाँ पे ट्राइंगल है, बेस में। और जो साइड में है, साइड में स्टूडेंट 3 ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल वो है। ठीक है, तो ये ऐसे हमें सब साइड जो है वो ट्राइंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रॉन है, अगर उसमें देखोगे तो सब साइड जो है, सब साइड जो है यहाँ पे ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, पहले इसमें भी हम डिफाइन कर देते हैं कि ओ ए को हमने ए बार कंसीडर किया, ओ बी को बी बार कंसीडर किया, ओ सी को सी बार कंसीडर किया। सो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले लेट ओ ए बार इक्वल्स टू ए बार, ओ बी बार इक्वल्स टू बी बार, एंड ओ सी बार इक्वल्स टू सी बार। बी कोटर्मिनस, बी कोटर्मिनस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी, टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी। ठीक है, सो हमने पहले यहाँ पे ए बार बी बार और सी बार को डिफाइन किया। इसके बाद में जो हाइट होगा स्टूडेंट वो कैसे होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, किस पे, बेस पे। सो हाइट जो है वो परपेंडिकुलर होगा बेस पे। अब ये देखो हाइट भी तो ऐसे ही होगा कुछ, अब बेस पे परपेंडिकुलर जो है वो हाइट होगा, ये कुछ हाइट हो गया। ठीक है, ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पे इसको पी कंसिडर किया। ये जो है रेड मतलब लाइन, मतलब रेड पेन से मैंने जो बनाया है वो क्या है, हाइट है, वो जो परपेंडिकुलर होगा बेस पे। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में डिफाइन करेंगे, लेट एपी बी द हाइट, लेट एपी बी द हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सो स्टूडेंट जो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या है ना, यहाँ पे देखोगे तो ये मतलब जो बेस है, एरिया ऑफ बेस होगा और फिर हाइट होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। जितना भी एरिया होगा बेस में और हाइट होगा, ये उसका वॉल्यूम हो जाता है। तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल्स टू, इसमें ना स्टूडेंट 1/3 भी है फॉर्मूले में, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। अच्छा, एरिया ऑफ बेस क्या है यहाँ पे, ओ सी बी है, तो ट्राइंगल ओ सी बी, एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल ओ सी बी इंटू हाइट है। तो जैसे हमने फर्स्ट वाला थ्योरम किया, सेम वैसे ही सेकेंड वाला भी करना है। इसमें टेट्राहेड्रॉन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल ओसीबी, एंड यहाँ पे क्या है, हाइट है। सो पहले एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं। बेस में कौन है, ओसीबी है। तो जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ बेस। बट जो स्टूडेंट ये शेप है ना, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में 1/2 भी आता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ बेस ट्राइंगल ओसीबी इक्वल्स टू हाफ इंटू यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। और एरिया स्टूडेंट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए इसको हम मॉड में रखेंगे। तो ये मॉड में क्या आएगा, बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है, बी बार क्रॉस सी बार। ये हमने एरिया ऑफ बेस निकाल लिया। ये हाफ क्यों आया, क्योंकि ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में ये क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार हो गया। तो एरिया ऑफ बेस हमने निकाल लिया स्टूडेंट। अब हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां पे, बेस पे।
अब जैसे ही हमने पहले वाले डायग्राम में कंस्ट्रक्शन, पॉलिटिक्स से अलग है पप्पा। सो यहां से हम वापस परपेंडिकुलर मतलब हाइट ड्रॉ करते हैं। हाइट अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ बाहर से ये ऐसे शेप में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वो किसके डायरेक्शन में था, मतलब यहाँ पे देखो ये जो परपेंडिकुलर है वो बेस पे परपेंडिकुलर होगा, बेस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब बी बार और सी बार के परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखोगे ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बी और सी एंटी क्लॉकवाइज जाके, तो ये जो है वो हमें परपेंडिकुलर वेक्टर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार हो जाएगा। तो ये बी बार क्रॉस सी बार हो गया। तो हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना ये हाइट होगा ट्रायंगल का, मतलब ये कुछ ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे भी हम वही कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये कैसे, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और उसके बाद में ये हमने मतलब पहले से ही ये थीटा है, यहाँ पे भी ये जो है वो एंगल क्या बनेगा, थीटा। इसके पहले वाले में हमने क्या किया था, कॉस थीटा यहाँ पे यूज किया था। तो ये भी हाइट है, ये भी क्या है, हाइट है। तो कैसा हो जाएगा ना, ये कॉस थीटा अगर हम लोग देखेंगे तो एडजेसेंट अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। सो एडजेसेंट यहाँ पे एच है और हाइपोटेनियस ए है। सो देखो कैसा हो जाएगा, हाइट हमने क्या कंसिडर किया, एच कंसिडर किया है। तो कॉस थीटा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। एडजेसेंट हमारा एच है और हाइपोटेनियस हमारा ए बार है। तो यहाँ पे एच क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों को हम कहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन वन हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये लास्ट थ्योरम है पूरा चैप्टर में, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल ओसीबी। तो ये क्या मिला हमें, हाफ इंटू बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है। फिर ये क्या है, इंटू हाइट है, तो इंटू यहाँ पे हाइट क्या मिला हमें, ए बार डॉट कॉस थीटा। ये देखो ये जो मैंने ऐसे फॉर्मूले में क्रॉस लिखा है, बट ये एक्चुअल में वही डॉट ही होता है ना, ठीक है। तो ये 1/3 1/2 बी बार क्रॉस सी बार। अच्छा, ये सिर्फ ये पार्ट हमने जो पहले वाले थ्योरम में देखा था, ये पार्ट सिर्फ क्या हो जाएगा, ये पार्ट सिर्फ बी बार क्रॉस सी बार डॉट क्या होगा, ए बार हो जाएगा। तो ये 1/3 इंटू 1/2 ये क्या हो जाएगा, 1/6। ये क्या हो जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार, ए कॉस थीटा हट जाता है तो 1/6। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी बार, हेंस प्रूव्ड। सो इसमें कुछ डाउट है क्या आप लोगों को, जो इसका यहाँ पे पहले हमने ए बार बी बार सी बार डिफाइन किया, एपी को हाइट कंसीडर किया, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, जो सब ट्रायंगल फॉर्म करता है। अच्छा, इसके बाद में टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट है। सो एरिया ऑफ बेस के लिए फॉर्मूला हाफ इंटू क्या होगा, बी बार क्रॉस सी बार, और फिर कॉस थीटा हमने अप्लाई किया। कुछ डाउट है आप लोगों को इसमें, देख लो एक बार। नहीं समझा क्या आप लोगों को ये, ठीक है। इसके बाद में जो है एक्सरसाइज के सम्स जो है अब इस इन्हीं कॉन्सेप्ट पे है, एक्टिव रहा करो आप लोग। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है पेज नंबर 183 पे,
एक्सरसाइज के सम पेज नंबर 183 क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या दिया है, और ये दोनों थ्योरम पे बेस्ड सम स्टूडेंट आते हैं पेपर में। हाँ, इफ द वेक्टर्स if the vectors 3 I cap plus 5 k cap, 4 I cap plus 2 j cap minus 3 k cap and 3 I cap plus j cap plus 4 k cap are coterminous edges of the parallelopiped then find the volume of the parallelopipe. Then find the volume of parallelopipe. और अच्छा याद रखना स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के लिए मैक्सिमम और एग्जैक्टली 3 वेक्टर सी होना चाहिए। 3 वेक्टर सी होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो उसको 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर ये हो गया, सेकंड वेक्टर हो गया और थर्ड वेक्टर हो गया। तो हमें पता है स्टूडेंट की वॉल्यूम जो होता है पैरेललोपाइप्ड के लिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, डिटरमिनेंट में मतलब बॉक्स प्रोडक्ट में ए बार बी बार सी बार होता है। सो देखो कैसा हो जाएगा, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। तो डिफाइन करेंगे तो लेट ए बार इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 5 के कैप, बी बार इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड 2 प्लस 4 प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। हमने ये पहले ए बार बी बार सी बार डिफाइन कर दिया और स्टूडेंट हमने डिराइव किया था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का थ्योरम। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बार बी बार सी बार। सो अब हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ए बार के लिए स्टूडेंट नंबर क्या है, 3 है, जे के लिए 0 है तो 3 0 5 है। बी बार यहाँ पे क्या है, 4 2 माइनस 3 है, सो 4 2 माइनस ऑफ 3। सी बार क्या है, 3 1 4 है, सो यहाँ पे 3 1 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना स्टूडेंट, यहाँ पे इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट नहीं आएगा, क्यूबिक यूनिट आएगा क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में रहेगा। ठीक है, मतलब निकिता बराबर है, बराबर है। देखते हैं, ये 3 वैसे ही रहेगा। ठीक है, और 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा, -3, और एक माइनस आता है तो +3। मिडल पार्ट 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे +5 लास्ट पार्ट के लिए। 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बीच में माइनस आता है। तो 8 + 3 कितना होगा, 11, और इसके बाद में 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33। 4 - 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 4 - 6 जो है वो -1 हो जाएगा, सॉरी -2, और -2 और -10 हो जाएगा। अफीफा वहां पे मतलब -0 लिखो या +0, 0 का कोई साइन नहीं होता है, +0 लिखो या -0 लिखो एक ही बात है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 23। सो स्टूडेंट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इक्वल्स टू 23। हमेशा याद रखना स्टूडेंट वॉल्यूम है। हाँ, बराबर है निकिता।
क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कितना मिला? 23 क्यूबिक यूनिट मिला। ठीक है, तो ये ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के सम्स ऐसे ही करना है। अगर इसमें करेक्शन होता ऐसा, मतलब क्वेश्चन में चेंज होता कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललो सॉरी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी कैलकुलेट करो, तो ये जो नंबर है 23 इसको हम 6 से डिवाइड कर देते थे तो टेट्राहेड्रॉन भी हमें मिल जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो सेम टाइप के सम है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या दिया गया है, इसमें पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। Find the volume of tetrahedron whose vertices are ए के लिए स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट है -1 2 3, बी के लिए पॉइंट है 3 -2 1, सी के लिए पॉइंट है 2 1 3 एंड डी के लिए पॉइंट है -1 -2 4। अच्छा, तो हमने यहाँ पे जो इसके पहले वाला सम सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्सिमम जो है और एग्जैक्टली 3 वेक्टर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, सी है और डी है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। सो 4 पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? जैसे 4 पॉइंट से ए बी सी और डी है, तो पहले हम ए को अगर फिक्स किए तो ए बी कैलकुलेट करो, फिर ए सी कैलकुलेट करो, ए बी ए सी और फिर लास्ट में क्या कैलकुलेट करोगे? ए डी। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए को फिक्स कर दिया हमने, यहाँ पे आप किसी को भी फिक्स कर सकते हो और ए से ए बी बार, ए से ए सी बार, ए से ए डी बार, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इनका पोजीशन वेक्टर हम डिफाइन करते हैं। सो लेट ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स of A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो हमने ये डिफाइन किया ए बार, बी बार, सी बार, डी बार सब क्या है? पोजीशन वेक्टर्स है। उसके बाद में स्टूडेंट हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए बार के लिए ए बार इक्वल्स टू, देखोगे यहाँ पे -1 2 3 है, सो माइनस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप प्लस ऑफ 3 के कैप, ये ऐसा हो जाएगा। फिर बी बार के लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 3 -2 1 है, 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, बी बार हो गया। सी बार के लिए 2 1 3 है, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, सी बार हो गया। उसके बाद में जो डी बार है -1 -2 4 है, -1 -2 और क्या है? 4 है। ठीक है, तो ए बार, बी बार, सी बार और डी बार हो गया। उसके बाद में हमें 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो हम 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले ए को हमने फिक्स किया, ए से ए बी बार निकालेंगे, तो पहले ए बी बार कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी बार इक्वल्स टू क्या होता है? बी बार माइनस ऑफ ए बार। सो बी बार माइनस क्या है? ए बार है, बी बार माइनस ऑफ ए बार है। अच्छा, इसके बाद में क्या करेंगे? बी बार को ए बार के साथ माइनस करना है, तो 3 में से अगर हम -1 करेंगे तो 3 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 4 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो हम दोनों को माइनस कर रहे हैं ना, तो 3, ये माइनस पहले से ही है और एक माइनस आ गया, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4 आई कैप। अच्छा, ये माइनस है और ये भी कैसा हो जाएगा? माइनस में, तो -2 और -2 क्या होगा? -4 जे कैप। अगर नहीं समझा तो पहले वैल्यूज वगैरह पुट करके ब्रैकेट ओपन करोगे। अच्छा, ये +1 है और ये +3 है, तो कितना हो जाएगा? बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? -2 के कैप। परफेक्ट। हाँ,
तो +4 -4 और -2 आ गया। ए बी बार हो गया, फिर ए सी बार कैलकुलेट करोगे। ए सी बार मतलब सी बार माइनस ए बार, सी में से ए को माइनस करो तो 2 1 हो जाएगा। तो 2 इसका सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 आई कैप, ये प्लस जे है, यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -j कैप। ओके सर, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 3 प्लस में है और यहाँ पे 3 माइनस, मतलब ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखते हम लोग। लास्ट में जो है वो ए डी बार हो जाएगा, तो डी बार -ए बार हो जाएगा। सो डी बार -ए बार, तो -1 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई कैप माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -2 है, यहाँ पे भी -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -4 जे कैप। 4 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस आएगा, हाँ प्लस के कैप आ जाएगा, ठीक है। सो अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पूछा है, तो कैसा हो जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार, ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। तो 1/6 ए बी बार के लिए क्या है, ए बी बार के लिए हमें मिला 4 -4 और -2, सो 4 -4 और -2, उसके बाद में 3 -1 और 0, 3 -1 और 0 और -4 सॉरी 0 -4 और 1। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये 1/6 वैसे ही रहेगा, सबके लिए कॉमन रहेगा, 4 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे -1 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। -4 को अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा +4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, लास्ट में -2, ये आप लोगों को आता है अच्छे से, हाँ। -4 × 3 क्या होगा -12, ठीक है। सो 1/6 ये क्या हो जाएगा -4, ये +12 और ये +24, तो 1/6 ये 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 + 24 कितना हो जाएगा 32। सो 32 को 6 से डिवाइड करेंगे, 16/3 क्यूबिक यूनिट। सो ये सब हमारा हो गया। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, जब भी 4 पॉइंट्स गिवन होंगे तो उसको 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट करके उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक अपना मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 8 और इसके बाद में 10, मतलब 1 2 3 4 और 5 सम्स पेंडिंग है। सो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह तो अभी पेंडिंग नहीं है, वो हो गया सब। सो हमारा 5 सम्स ही बाकी है, वो जो कि नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को जो डाउट्स होगा 1-2 दिन के बाद में डाउट लेक्चर होगा जो भी, तो उसके बाद में हम लोग आगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू।